आसिफ साहब, औरतों को खर्चा देना चाहिए, देना भी चाहिए तो क्यों देना चाहिए? मोस्टली मर्द हजरात का ये ख्याल होता है कि घर की सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों, किस खुशी में? और अगर मिल भी रहे हैं तो क्या खवातीन खराब हो जाती हैं उससे? नहीं खराब नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है औरतों को पैसे देना। अच्छा, उनको उनका मंथली एक एक्सपेंस देना कि ये आपके लिए। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, वो उन पैसों का करेंगे क्या, ये मर्दों को पता ही नहीं है। मर्दों को ये लगता है कि इसको हम पैसे देंगे तो ये इधर उधर खर्च कर देगी, या इसने क्या करने हैं। अगर इसने फ्रूट मांगा है वो आ जाएगा, जूता कपड़े लेने हैं वो हम ले देते हैं, मेकअप पार्लर जाना है वो हम है, तो इसने पैसे आखिर इसके पास क्यों हो। तो मैं उन मर्दों को ये बात वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि उन पैसों का औरत क्या करेगी। क्या आप फर्ज करें 2000 रुपया महीना उसे दे दे, यानी एक आम बंदे के लिए भी इतना तो पॉसिबल है ना जी मैनेज करना, 1000 रुपया या 2000। अच्छा, कोई कमाता है वो 5000 दे दे, 10,000 दे दें, जो आप दे सकते हैं ना उसे दें। उसका वो क्या करेगी ये मैं आपको बताता हूँ मिसाल देकर अपनी मैरिज से। तो मैं भी कभी अगर बेगम ने कह दिया कि पैसे चाहिए तो दे दिए, ना याद रहा तो मैं एज सच कोई फिक्स उसे पैसे मैंने कभी, और ना कभी पैसों का हमारा हिसाब हुआ है। मतलब उसके पास पैसे होते हैं, मेरे ही पैसे होते हैं, शी हैव देम ऑल। लेकिन मैंने अब सोचा कि नहीं, इसको मैं ना कहूँ कि ये आपके पैसे हैं, अलग से ले, आप ये रखें, बाकी तमाम तर जरूरियात के बाद भी। तो मैंने कुछ पैसे उसे देने शुरू किए। अच्छा, एक शूज ऐसे थे, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, अक्सर हम शॉपिंग करने जाते थे और मैं उसके साथ होता था, और मैंने ना उसे कहा कि ये मुझे बड़े पसंद है क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मुझे वॉक करने का बड़ा शौक है, और वो बड़े वॉक फ्रेंडली शूज हैं। तो उनकी कीमत क्या थी, को 45 से 50 हजार रुपए। ओके। तो मैंने कहा मैं तो कभी भी अपने ऊपर इतने पैसे ना लगाऊं। अच्छा, बच्चों को की कोई चीज है, बेगम की है, माँ बाप की है, तो मैं इतने पैसे हंस के लगा सकता हूँ, लेकिन अपने लिए ये मर्दों के अंदर बीमारी है, वो अपने ऊपर इतने पैसे नहीं लगाते। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मुझे क्या जरूरत है। तो उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मेरे शोहर को एक चीज पसंद है और वो खरीदता नहीं है। तो अब जो खर्चा मैं उसको देता था उसके जाती इस्तेमाल के लिए उसने जोड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या पक रहा है क्या नहीं। और आ गई जनाब मेरी बर्थडे, ये 29 मई को जी बिल्कुल। तो बर्थडे हुई और मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में उन्होंने कुछ पहली तो बात यह है कि उन्होंने किस तरह से उसको डेकोरेट किया, मैं हैरान हो गया। पूरे घर वालों ने उसकी मदद की। चलें, तो वो डेकोरेट हो गया। एक कमरा ऐसा जिधर मैं अमूमन नहीं जाता, तो उस दिन उन्होंने उसे डेकोरेट किया। मैं उधर गया तो अंदर वो शूज़ पड़े हुए गिफ्ट में। तो मैंने कहा ये इतने महंगे शूज़ आपने कहाँ से लिए? तो उन्होंने कहा उन पैसों से जो आप मुझे देते हैं। क्या हुआ? अच्छा, फर्ज करें वो मुझ पे ना लगाती, फिर किस पे लगाती? हाँ। फिर वो मेरे बच्चों पे लगाती। समझ रहे? तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पैसे अपनी जेब चो ਕੱਢ रहे हो ना, अपना भार ही हौला करते पे हो। उसने लगाने तुम पे ही हैं, और पीछे नहीं भेजेगी किसी को, भाई को, माँ को, बाप को नहीं भेजेगी, तुम्हारे बच्चों पे लगा देगी। अच्छा, अब पूछे अगर वो मेरे बच्चों पे भी नहीं लगाएगी तो किस पे लगाएगी? फिर वो मेरी माँ पे लगा देगी। ओके। अभी फादर्स डे गुजरा है, उन्हीं पैसों में से उसने मेरे वालिद को फादर्स डे पे यानी गिफ्ट के तौर पे पैसे दिए। उन्होंने लिए नहीं लिए वो एक, लेकिन उसने उन्हें पैसे दिए। वो पैसे कहाँ से आए? वही पैसे हैं। तो मैं ये नहीं है कि कोई अपनी बीवी की तारीफें इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें दे पैसे, एम्पावर करें ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी तो हो ना उसकी को अपनी मर्जी से कुछ अच्छा अपने लिए ही कुछ ले ले। गैरतमंद जो मर्द होता ना, वो उस दिन उससे ज्यादा खुश कोई बंदा ही नहीं होता जिस दिन उसकी बीवी अपने लिए कुछ खरीदे, अपने खाने के लिए कुछ ले, अपने ओढ़ने पहनने के लिए कुछ ले। तो गैरतमंद मर्द बड़ा खुश होता है, उसे अपनी कामयाबी देखता है कि यार देखो मेरी बीवी अच्छी शॉपिंग कर रही है, या अच्छा खा रही है, या अच्छा पहन रही है, तो ये उसकी खुशी है। तो अगर आप खुश होना चाहते हैं तो अपनी बीवियों को दें। क्या बात। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी बीवियों को दें, इससे कुछ भी नहीं होता। और एक बात मैं और बता दूं, पैसे दे के प्यो बढ़न की कोशिश नहीं करनी कि हुण मैं खर्चा दे देता तो हुण तू चूं चुना नहीं करनी। यानी मेरे सवाल का एक हिस्सा यह भी था कि मर्द हजरात कहते हैं जी इसको खर्चा दे दिया डेली का तो ये खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ आपकी बात का ये मतलब निकल रहा है कि जो मर्द फिर खर्चा देने लग जाते हैं फिर वो खराब हो जाते हैं कि अब हम इसको दे रहे हैं। हाँ, अब ये जरा
तो ये याद रखें, खर्चा एक अलग सब्जेक्ट है, रोजमर्रा के मामलात एक अलग सब्जेक्ट है। घरों के अंदर याद रखें, जिस घर में लड़ाई नहीं होती वो अनहेल्दी है, ओके उसके अंदर मसला है, वो ठीक नहीं जे, उसे कुछ ना कुछ खराब जे काम। लड़ाई जरूरी है, मुमकिन नहीं है कि आप, लेकिन लड़ाई का मतलब बदतमीजी, जाहलियत, मारना, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई का मतलब नोक जोक छोटी मोटी नहीं है, चंगी भली भी हो जाती, कोई गल नहीं, ठीक, भांडे खड़कते ने, लेकिन तय रखें कि हमने किस हद तक जाना है। और मैं जो फार्मूला एक बताने लगा हूं ना, ये जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, उनको एक फार्मूला देता हूँ जी। आपस में बैठें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वादा करें एक दूसरे से कि जब भी लड़ाई होगी, जो पहले मनाने आएगा ना, दूसरा बंदा जिद नहीं करेगा, मान जाके क्या हुआ तो सब गल मुक गई। गुस्सा बड़ा चढ़िया होता है, दिल करता है मुंह पांदे ही है, लेकिन देखना पैंदा है। आपको लगता है ये फार्मूला काम कर सकता? करदा नहीं, साडा ते करदा, पता नहीं हुण बंदियां ना करदा कि ठीक है, असी ते मान जाने हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, जो नाराज होता है ना, नाराजगी का मतलब ही ये है कि कोई मनाने आए। नाराज क्यों होया वो? नाराज का मतलब मैं अब कलाम नहीं करूंगा। अभी मैं आपसे, मेरा छोटा सा बेटा है, वो जरा जी गल होंदी, अब मैं आपसे नाराज हूं, और वो फितरतन इसलिए नाराज होता है कि हुण मैनूं पैंपर करो, चुक के जप्पी जप्पी पाई, पप्पी दिती, खुश हो जाता। इस तो बड़े, हर आदमी च हुंदा एक नेक इंसान, हर आदमी दे अंदर अयाश हुंदा है, हर आदमी च हुंदा एक फकर फकीर, हर आदमी दे अंदर बदमाश हुंदा है, हर आदमी में कुछ ना कुछ बच्चा भी होता है। तो वो जो बचपना है ना, वो उस वक्त गुस्से की हालत में और खुशी की हालत में इंसान का बचपना बाहर आता है। ऐसे ही उस बचपन को पैम्पर करके ठीक कर लें। कोई मनाना आ गया, मान जो, हुण गुस्से च आकड़ो ना। गुस्से में इंसान क्या करता है कि ये जो एक्सट्रीम कदम लेने, तेनू मैं तेरी औकात याद करा देंगा, ओदे पिछलियां दे पहुंच जाओ, ओदे मां प्यो दे पहुंच जाओ, ओ तुहाडे ते इंज, ओ तुहाडे ना, गल तेरी मेरी आपस च रवे।